थी। अल्लाह के रसूल से कहा गया, हालांकि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, इसके बावजूद अल्लाह ने कहा फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़द्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक। ऐ हबीब, ये जो शमा रिसालत के परवाने आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं, अगर आप में ज़रा सी भी तुंदी होती, मिजाज में सख्ती होती, थोड़ी सी तलखी होती, तो इनमें से ये कोई भी आपके करीब नज़र ना आता। यही वो आपकी मिठास है, आपके बोलने की मिठास, आपके अब आप इससे बड़ी मिठास आप क्या देखेंगे कि सुमामा बिन औसाल जो कत्ल के इरादे से आता है जी। पकड़ा जाता है, और इरादा भी कत्ल का किसके लिए है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आपने उसे मस्जिद के सुतून के साथ बंधवाया और रोज़ उससे पूछते हैं क्या हाल है, उसको खाना भी मिलता है, पीना मिलता है, हवाज ज़रूरिया के लिए खोला भी जाता है। 3 दिन बाद उसे जब खोला और उसे कहा कि हम तुझ पे रहम करते हैं, जा तू भी दूसरों के साथ ऐसा। अब वो जा ही नहीं रहा। आपने फरमाया जाता क्यों नहीं, अब तो तू आज़ाद है। वो रोने लगा, कहने लगा या रसूलल्लाह, आज़ाद तो मैं तब था जब मैं बंधा हुआ था, अब आपने मुझे खोला है तो मेरे तो पाँव में जंजीर पड़ गई, अब तो मैं आपका गुलाम बन गया। अल्लाहु अकबर, क्या कहने। अच्छा, अब ये जो उसको गुलाम बनाने वाला था, ये मुसलमानों का अखलाक था, जो उन 3 दिन तक मस्जिद में देखता रहा, ये आपस में कैसे मिलते हैं, आपस में कैसे बोलते हैं, इनका रवैया कैसा है, एक दूसरे की खैरियत कैसे मालूम करते हैं। ये वो 3 दिन, आज हमारी मस्जिद में मैं कहता हूँ, वो तो काफिर था ना, हमारी मस्जिद में आप मुसलमान को 3 दिन तक बिठा देना, चौथे दिन मस्जिद में आना ही छोड़ देगा। हमने माहौल ही ऐसा बना रखा है, अमन की जगहों को हमने फितने की पनाहगाह बना लिया है। अल्लाहु अकबर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि खुद मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि फ़तह मक्का के मौके पर साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुश होकर एक ऐलान किया, अल यौम यौमुल मलहमा, अरे आज तो बदले का दिन है, हम एक एक से बदले लेंगे। इन्होंने कैसे हमारे माल छीने, हमारे बीवी बच्चे छीने, हमारी सवारियाँ छीनी, बेयारो मददगार हमको मक्के से निकाला, हमारे मकानों पे कब्जे कर लिए इन्होंने, आज तो एक एक से बदला लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कानों में ये आवाज़ पड़ी, सख्त नागवार गुजरी, और आपने फरमाया ये अल्फाज किसने कहे? साद हाजिर हो, या रसूलल्लाह मैंने कहे। फरमाया ये नहीं ऐलान करो, ये ऐलान करो अल यौम यौमुल मरहमा, अरे आज तो रहमत का दिन है, मेहरबानी का दिन है, शफकत का दिन है, आम माफ़ी का दिन है। वो कहने लगे अल्लाह के रसूल, आप इनके मसालिम भूल गए? किस तरह इन्होंने, आप सजदे में जाते तो आप पे उजड़ी डाल देते, बिलाल को चित लिटाते मक्का के दहकते अंगारों पर, खुबैब को इन्होंने सूली पर चढ़ाया, सुमैया को 2 ऊँटों के दरमियान बांध के 2 लख्त किया, आप और आपको तैफ में किस कदर इन्होंने जख्मी किया, आप इनके सारे मजालिम भूल गए? आपने फरमाया नहीं, मैं भूला नहीं हूं, मुझे ऐसा ही याद है जैसे कल की नहीं बल्कि आज की बात हो, मगर ये अपने अपने ज़र्फ की बात है, ये लोग सताने के आदी हैं, मैं माफ़ करने। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये ज़र्फ हमारे पैगंबर का है, और हम नाम तो लेते हैं लेकिन उनकी सीरत से कोसों दूर, उनकी अखलाकियात से कोसों दूर। अगर वो मोहब्बत हम अपने दिलों में पैदा कर लें, यकीन मानिए पूरा पाकिस्तान शीरो शकर हो जाए।